बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 अपने सिपह सलारों को मैदान में उतारा है। ये सभी जाकर घाटशिला में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी घाटशिला उपचुनाव को भी सीरियसली ले रही है, इसलिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम झारखंड के सभी चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम चंपई सोरेन और मधु कोड़ा भी स्टार प्रचारक रहेंगे। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी चित्रंजन जुड़ गए हैं। जी चित्रंजन, देखिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अब लोग पूछ रहे हैं कि उम्मीदवार का ऐलान कब होगा। बिल्कुल, देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की है और इस सूची में 40 नेताओं को जगह दी गई। ना सिर्फ झारखंड के बल्कि झारखंड के अन्य प्रदेशों के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो कोल्हान के जो नेता है चंपई सोरेन हो या फिर मधु कोड़ा हो, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, इनको सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। और आज ही सीता सोरेन के अगर ट्वीट को आप देखेंगे तो सीता सोरेन ने भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जीत की सुनिश्चित किया है कि बीजेपी जो है वहां से कमल खिलेगा। यानी कि जो सीता सोरेन इतने दिनों तक चुनाव के बाद जिसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही थी कि वो एक्टिव राजनीति से दूर हो गई, इन दिनों किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर या फिर बीजेपी के बैठकों में नहीं दिखती है, उनका भी सूची पर नाम है और उनको भी अहम जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे में देखिए क्योंकि इस पे पूरी जो गाज है वो चंपई सोरेन के ऊपर रहेगी, क्योंकि कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं और ऐसे में रामदास सोरेन जो कोल्हान के छोटे टाइगर कहे जाते हैं तो उनकी सीट पर ही यह उपचुनाव होना है। तो ऐसे में न सिर्फ चंपई सोरेन बल्कि जो झारखंड के जितने भी बीजेपी के ट्राइबल नेता हैं उनके लिए एक बड़े साख की दांव है, क्योंकि जो ट्राइबल सीटों पर बीजेपी को लगातार नुकसान होता है। ऐसे में एक सीट जिस सीट पर उपचुनाव होने उस सीट पर जीतकर बीजेपी जो है उसको भुनाने की कोशिश करेगी और खासकर सबसे बड़ी भूमिका रहेगी बाबूलाल मरांडी जो सूबे के प्रदेश अध्यक्ष भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है, क्योंकि इनकी अगुवाई में ही लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ा गया और दोनों ही चुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी को जो है सीटों का न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि लगातार दूसरी बार ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी सत्ता से दूर रही हो। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी के प्रदेश के नेतृत्व में यह चुनाव होना है। तो देखिए इनका भी साथ ही साथ आदित्य शाह और जो वर्तमान हाल में ही जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो उनके लिए भी साख का दाव है कि आखिर वो जब कार्यकारी अध्यक्ष बने तो पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। और खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए अंतिम हो सकता है कि अंतिम उपचुनाव हो, अंतिम चुनाव उनकी अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ रही हो, क्योंकि इसके बाद पार्टी को प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होना है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे में बाबूलाल मरांडी जीत के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से विदाई लेना चाहेंगे तो उनके लिए भी काफी मेहनत वाली सीट होगी कि कैसे पार्टी की हारी हुई सीट जो लंबे समय तक अब तक मात्र एक बार ही ऐसा समय रहा है जब बीजेपी की परचम घाटशिला से लहरी होता है। ऐसे में जब उपचुनाव जहाँ एक तरफ सिंपैथी वोट है, एक तरफ जहां उनके बतौर मंत्री का चित्रंजन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कई अहम जानकारी दी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी हर चुनाव को सीरियसली लेती है। पंचायत या निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है। अब जब घाटशिला उपचुनाव की बात हो तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कई बड़े और दिग्गज नेता इस घाटशिला के चुनावी मैदान में साफ तौर पर दिखेंगे और बीजेपी कोशिश करेगी कि घाटशिला की जो सीट है वो हेमंत सोरेन से छीन ले।